दोस्तों आज भारतीय समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि पूरे जगत में हलचल मच चुकी है, पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। तो हेलो दगड़ियों, नमस्कार, मैं हूं हरीश और मैं काम करता हूं दगड़ियों मर्चेंट नेवी में। आप लोग देख सकते हैं कि अभी मेरा जहाज जा रहा है थाईलैंड के लिए और हम लोग निकले से दोस्तों ब्राज़ील से। तो फिलहाल ये सफ़र हमारा 9 दिन का कंप्लीट हो चुका है और हमें थाईलैंड पहुँचने में लगेगा कम से कम अभी 30 से 35 दिन और मई की शुरुआत में हम लोग पहुँचेंगे थाईलैंड। तो दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि आज भारतीय समुद्री इतिहास का सबसे अहम दिन है, तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि समस्त विश्व में हलचल मच चुकी है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मस जो समुद्र का सबसे अहम रास्ता माना जाता है आयात निर्यात के लिए, वो भारत और कुछ अन्य एशियाई देशों के लिए एकदम खोल दिया है दोस्तों। अब ईरान का कहना है कि जो उसके मित्र देश हैं भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और कुछ बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश, इनके लिए अब वो कोई भी टैक्स नहीं लेगा एक्स्ट्रा स्ट्रेट ऑफ हार्मस पार करने के लिए और उनके लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं है। अब आप लोग अपना आयात निर्यात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मस रास्ता खुला है इसके लिए हमें अपनी सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें जो रूलिंग पार्टी है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, विपक्ष की बुराई करनी चाहिए या ये इधर उधर की बातें करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, अभी ऐसा समय है कि हमें एकजुट होकर एक साथ होकर खड़े रहना है, तो वो हमें वही करना है। अभी ऐसा नहीं कि बस हम अपने ही देश के अंदर अपनी देश की बुराई करें। ये चीज़ बहुत गलत है दोस्तों जो हम लोग करते हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी ऐसा समय है जहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ पूरा स्ट्रेस का माहौल है और उसी बीच हम लोग भी अपने आपस में तू मैं लगे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों। अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उसमें हम लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में? हम आपस में अपने अंदर लड़े पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। बाकी दोस्तों ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का ही नहीं, बाकी शिपिंग कंपनीज़ का भी इसके ऊपर प्रेशर था, ईरान के ऊपर प्रेशर था कि ये रास्ता खोलो, नहीं तो इतना कुछ जो बहुत सारा ट्रेड रुक रहा है, कितने देशों के बीच में सप्लाई नहीं हो पा रही है, कहीं इमरजेंसी का सामान है वो रुका पड़ा है, कितने देश के एनर्जी का सामान है वो रुका पड़ा है। तो ये प्रेशर सारी जगह से था, केवल इंडिया का ही प्रेशर नहीं था, केवल बांग्लादेश, केवल चाइना का प्रेशर नहीं था, पूरे एशियन कंट्रीज़ का प्रेशर था ईरान के ऊपर। और ईरान ने इसके लिए बहुत अच्छा फैसला लिया जो कि अपने मित्र देशों के लिए ये रास्ता खोला है। मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है इस युद्ध के बीच में। दोस्तों ईरान का ये जो मास्टर स्ट्रोक है जिसे मैं कह रहा हूँ कि ईरान ने अभी ओपन कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मस, तो ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है बहुत तगड़ा क्योंकि इसमें यूएस और इजराइल दोनों को बहुत ही क्षतिग्रस्त, बहुत ही नुकसान होने वाला है दोस्तों इस फैसले से। क्योंकि अभी ईरान का साफ साफ कहना है अपने मित्र दोस्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मस खुला हुआ है और यूएस, इजराइल और इनके मित्र दोस्तों के लिए बिल्कुल बंद है। आपको नहीं जाने दिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मस से, आप कुछ भी करिए क्योंकि आप हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं, तो आप हमारे दुश्मन हैं, ऐसा ईरान का कहना है दोस्तों। और बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसा हो रहा है और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मस पूरी तरीके से खुल चुका है तो ये बहुत अच्छी खबर है हम हिंदुस्तानियों के लिए और हम भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं स्वयं मर्चेंट नेवी में हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इस रास्ते की क्या अहमियत है। स्ट्रेट ऑफ हार्मस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेड के लिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए मेंटेन रखने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। और जैसे कि अभी ईरान ने फैसला लिया है कि ये अपने मित्र देशों के लिए खोल दिया है ये रास्ता, अभी कोई रोक टोक नहीं है, आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर जाना है यहाँ से। तो दोस्तों अभी देखने की बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब ये रास्ता खुलने के बाद इंडिया में क्या हलचल होती है। क्या हमारे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे या पेट्रोल और डीजल के दाम सेम रहेंगे और कितनी क्राइसिस आएंगे, कितना सिलेंडर महंगा होगा, क्या होगा, ये देखने की बात है दोस्तों। क्योंकि अभी तक तो ये न्यूज़ आ रही थी कि कभी $2 मिलियन फाइन लगने वाला था, $2 मिलियन टैक्स लेने वाला था ईरान, कभी ईरान कह रहा था तुम्हारे जहाज़ों को नहीं छोड़ा जाएगा, कभी ईरान कुछ कह रहा था। लेकिन अभी ईरान का फैसला ये है कि मित्र देशों के लिए बिल्कुल फ्री है, आप लोग आइए जाइए, आपका स्वागत है, ऐसा ईरान का कहना है दोस्तों। और अब देखने की बात यही है कि इसके बाद इंडिया में क्या होता है। बाकी आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसी डेली अपडेट्स आपके बीच में लाते रहूँगा और मर्चेंट नेवी के दिलचस्प जानकारियाँ, मर्चेंट नेवी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जानकारियाँ ये आप तक डेली पहुँचाऊँगा दोस्तों। आप लोग मेरे इस पेज को, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोग को डेली ऐसी अपडेट मिलते रहे। बाकी फिर मिलते हैं कल एक दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।